आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन की शिरकत देखने में आई। इससे पहले ऊँटों की मालिका ख़वातीन ने अपनी नौइयत की पहली दौड़ के लिए अपने नामों को रजिस्टर कराया। जुनूबी सयाहत में जारी छठे किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में होने वाले सिंगल कैटेगरी मुकाबले में 38 ख़वातीन शरीक थीं। अव्वल आने वाले 10 ख़वातीन के ऊँटों को ज्यूरी के सामने पेश किया गया। इसके बाद 5 ऊँटों ने अव्वलीन पोजीशन हासिल की। इस फेस्टिवल में ख़वातीन के आने का मकसद सऊदी ख़वातीन की आज़ादी का पैगाम फैलाना है। अकेले परवास के ज़रिए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाली कम उम्र खातून पायलट का रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश में मसरूफ़ ज़ारा रुथरफोर्ड सऊदी दारुल हुकूमत के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। सफ़र में उनका तैयारा 5 बरे-आज़मों के 52 ममालिक में उतरेगा। इस सफ़र का मकसद ख़वातीन पर ज़ोर देना है कि वह साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाज़ियात की तालीम हासिल करें और हवाबाजी पर तवज्जो दें। ज़ारा के पास बेल्जियम और बरतानिया दोनों ममालिक की शहरियत है। ज़ारा के मुताबिक वो इनफरादी परवाज़ में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाली कम उम्र तरीन खातून बनना चाहती हैं ताकि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। सिफारत खाने हिंद रियाज में प्रवासी भारतीय दिवस का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। एम्बेसी एडिटोरियम में मुनाकिद इस सालाना तकरीब का इफ्तिताह सफ़ीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने रिवायती शमा रोशन करके किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से बात करते हुए औसाफ सईद ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है जो जल्द ही जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी तरक्की में एनआरआईज़ का अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान की जुमला आबादी का 1% दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एनआरआई रहते हैं और अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा वतन भेजते हैं। इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले हिंदुस्तानियों का अहम रोल है। म्यांमार की एक खुसूसी अदालत ने नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सूची को मज़ीद 4 साल कैद की सज़ा सुना दी है। 76 साला सूची को गैर कानूनी तौर पर वॉकी टॉकीज़ दरामद करने और कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है। दिसंबर के आगाज़ में भी सूची को एक दूसरे मुकदमे में 4 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सूची को फरवरी 2021 में बगावत के बाद माजूल कर दिया गया था। अभी उन्हें मज़ीद कई मुकदमात का सामना है। हुक्मरान फ़ौज उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इस हफ्ते के आखिर में चीन का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक वह इस 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं जिस पर हाल ही में ईरान और चीन ने दस्तखत किए थे। अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन ईरानी मईशत के लिए लाइफ लाइन साबित हुआ था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब तेहरान हुकूमत वियना में मगरबी ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। कज़ाकिस्तान में जारी बदअमनी के वाक़यात में अब तक हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 164 तक पहुँच गई है। वहीं गिरफ्तार होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 8000 बनती है। ये मुजाहरे ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शुरू हुए थे। हुकूमत के मुताबिक इस वस्ती एशियाई मुल्क में अब सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है। कज़ाकिस्तान के इत्तेहादी मुल्क रूस के फ़ौजी तयशुदा मुआहदे के मुताबिक अहम स्ट्रेटेजिक प्लांट्स की निगरानी कर रहे हैं। जुमे को काज़िक सदर के सिक्योरिटी हुक्काम को बग़ैर वार्निंग के गोली चलाने के अहकामात पर अमेरिका ने गोली मारने के अहकामात वापस लेने का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक 32 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी या तीसरी मंजिल पर लगी है जिसे काबू करने के लिए 200 फायर फाइटर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों और उनकी तंजीमों ने हरिद्वार में धर्म संसद के मौके पर मुसलमानों की नस्ल कुशी और उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर करने वालों की
فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، نیدرلینڈ، جرمنی، اسکاٹ لینڈ، فن لینڈ اور نیوزی لینڈ میں مقیم این آر آئیز کے گروپس نے ٹویٹ کے ذریعے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ گروپس ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی برادری کے افراد پر مشتمل ہیں۔ اس سلسلے میں 28 تنظیموں کے ایک گروپ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے حکومت پر بھی تنقید کی، جو مجرموں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو سب سے تیز جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔